अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम और फजल बनाए रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मारिफत की दूसरी कड़ी इस्लाह नफ्स। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने जाना, नफ्स की जबिलतों और कमियों की जांच पड़ताल करना और इन कमियों को दूर करने के साथ साथ अपनी रूटीन की ज़िंदगी में इन आमाल को शामिल करना जो पहले आप अनजाने में या लापरवाही में वैसे नहीं निभा पाते थे, जो अब आप दीन इस्लाम और अहादीस की रोशनी से मदद लेकर निभाने का अज़म बना चुके हैं, राइट। अब ये बात करने का मकसद इसलिए यहाँ ये याद दिलाना है कि जब बंदा तसव्वुफ में अपने अमाल की दुरुस्तगी करता है, नफ्स को तरबियत से गुजारता है, तालीम अमल में ढालता है, तो कहीं ना कहीं सालिक खुद की पहचान के सफ़र में तकब्बुर में मुब्तला हो सकता है। मारिफत की दूसरी कड़ी पहली कड़ी से लिंक करती है। इस सफ़र में आगे बढ़ने के साथ साथ अपने पिछले अमल को शामिल हार रखना ज़रूरी है। इस रूहानियत के सफ़र पर चाहे आप मारिफत की ते तक भी सफ़र क्यों न कर लें, तो हमें पता चला कि पहचान के सफ़र में तकब्बुर में मुब्तला हो जाना एक अमूमी फ़ेल है। इस तकब्बुर की मिसालें बहुत से मौक़ों पर इर्द गिर्द आसपास के लोगों में यकसा नज़र आती हैं, बल्कि हर वो अमल, जहद, इल्म तकब्बुर बन सकता है जो आपको दूसरों में ना दिखे, या अगर दिखे भी तो आप खुद को दूसरों से अलग पैरामीटर पर रख कर अपने अमल और इल्म को सराहने लगे। ये तकब्बुर है। मसलन पहले आप नमाज़ें अदा करते थे गायबाना हाज़िरी के ज़रिए, कुरान की तिलावत रस्मन करते थे, नेकी अच्छा बनने की वजह से करते थे, लोगों की इस्लाह और तरदीद कुरान और अहादीस के मायना और मफ़हूम बता कर करते थे, जो कि सारे अच्छे काम हैं। लेकिन अब ये तमाम काम आप खुद की पहचान के सफ़र में खुद पर अप्लाई करके इस सफ़र पर रवां दवा हैं। इस सफ़र में नफ्स को सबसे पहले तरबियत से गुजारना है, जिसके लिए कुरान, अहादीस और आपका मुजाहिदा बेहतरीन वसीला बन सकता है इस रूहानी सफ़र को जारी रखने के लिए। पिछली वीडियो में हमने तसव्वुफ की राह पर चलने के लिए शरीयत और तरीक़त, इन शॉर्ट मफ़हूम की रोशनी में इन दोनों इस्तिलाह को समझा था। आज हम मारिफत और हकीकत को समझेंगे। मारिफत और हकीकत, इन दोनों इस्तिलाह को बयान करने से पहले एक नुक्ते को वाज़िया करना चाहूँगी। सलासिल में या इस रूहानी सफ़र के सफ़र में दोनों बातों की मतवक्कुआत मौजूद होती हैं। वो ये कि कुछ का कहना है कि पहली इस्तिलाह यानी हकीकत से मारिफत की तरफ का सफ़र है, और दूसरी इस्तिलाह मारिफत से हकीकत का सफ़र है। यानी सालिकीन सबसे पहले शरीयत को समझें, इसके कानून और असूल को समझें, फिर वो तरीक़त के कानून और ज़वाबित को अमलन समझें, और तीसरे नंबर पर वो मारिफत को समझें, और सबसे आखिर में हकीकत को समझें। लेकिन मेरे तजज़िये के मुताबिक रूहानियत के इस सफ़र में कहीं से भी शुरू किया जा सकता है। इसकी बुनियादी वजह आम इंसान भी अपनी दीन के ज़ाहरा शरीयत से वाकिफ़ होता है। अहम बात यह है कि इंसान का ताल्लुक़ शुरुआती दौर से कुरान और सुन्नत के साथ ज़ाहिरन किसी भी सूरत से हो सकता है, जिसका फ़ायदा ये होता है कि कुरान और अहादीस के ज़ाहिरा माना के मतलब और मफ़हूम से आगाही बखूबी होती है, घर से हासिल होने वाली बुनियादी तरबियत के तहत। और कुरान और अहादीस को समझना कदरे आसान होता है, और इन्हीं असरी उम्री की तालीमात का कुछ रंग सालिक में नज़र भी आता है, जिसकी वजह से खुद कमियों कोताहियों को दुरुस्त करना आसान हो जाता है, क्योंकि नफ्स की तरबियत छोटी उम्र से ही घर में बनाए असूलों की जद में आने से नफ्स कदरे कंट्रोल तबाह हो जाता है। क्योंकि सालिकीन को अमूमी तौर से फितरतन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुराती तारुफ ज़रूर होता है, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि शरीयत और तरीक़त की झलक इस इंसान की तबीयत और मिजाज और अमल में शामिल ज़रूर होती है। अगर बात करें हकीकत से मार्फत की, तो इसके लफ्ज़ी माना तो बड़े आम हैं, यानी किसी चीज़ की हकीकत को मालूम होना, और मालूम की हकीकत की मारिफत होना। पर यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, रूहानियत में हकीकत किसकी मालूम करना है, और जो मालूम ही हो उसकी हकीकत तक क्यों कोशिश करना है, ये सवाल पैदा होता है, राइट। मसलन तमाम मज़ाहिब अपनी अपनी जगह अल्लाह, खुदा, रब की मौजूदगी को तस्लीम करते हैं, और उस खालिक की बुनाई मौजूदात को भी मानते हैं, राइट। सबको पता है अल्लाह है, सबको पता है नबी, रसूल, ऋषि, मुनीम,
अंबिया इकराम और हमारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी लोग अंबिया रसूल आए वो इस पैगाम को लेकर आए। सबको पता है कि तमाम इल्हामी किताबें और कुरान एक अल्लाह के बारे में बताता है, अल्लाह की तालीमात का दरस देता है। तो फिर मसला कहाँ है? जिस तरह किसी किताब की तहरीर को पढ़ने के लिए इन ज़ाहरी आँख को खोल कर पढ़ना ज़रूरी होता है, इसी तरह अल्लाह और अल्लाह की सारी मौजूदात को पहचानने, पढ़ने, समझने के लिए अंदर की आँख का खुला होना ज़रूरी होता है। और इससे पहले हमारे नफ्स की खुली आँख अल्लाह और उसकी मौजूदात नूरे समंदर में डुबोना ज़रूरी होता है, क्योंकि नफ्स को जब तक हदूद की लाइनें ना बताई जाएं, ये अपनी मन मर्जी से इधर उधर कहीं भी चल पड़ता है। जो इसने खुद से देख लिया वो करना शुरू कर देता है। इस नफ्स को रोस्टर, टाइम टेबल, स्केड्यूल देना पड़ता है ताकि दिए गए टाइम लैप्स में वो करके दिखाए जिसका उसको हुक्म दिया जा रहा है, क्योंकि अब तक नफ्स अपनी मनमर्जी करता आया है। रूहानियत के इस सफ़र में सालिक का नफ्स हाजिर ज़ाहिर पर यकीन रखता है, बातिन के यकीन का तो इसने अभी तक सीखा ही नहीं। इस अमर को समझने के लिए हमें ईमान मुफस्सल की उस आयत की तरफ जाना पड़ेगा ताकि हम तफसील से इसको समझ पाएँ। है आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही व क़बिलतु जमीअ अहकामिही इक़रारुम बिल्लिसानि व तस्दीक़ुम बिलक़ल्ब। इस आयत के अंदर साफ वाज़ेह इशारा मिलता है कि अल्लाह पर हम यकीन रखते हैं, उसके बनाए फ़रिश्तों पर यकीन रखते हैं, उन किताबों पर जो इल्हामी किताबें हैं, उन रसूलों पर जो वो किताबें लेके आए, और हम कबूल करते हैं उस जामिया अहकामात को अपनी ज़ुबान से और अपने कल्ब की तस्दीक के साथ। यहाँ पर ये नुक्ता उठता है कि क्या हम आज तक इस रूहानियत के सफ़र से पहले, तसव्वुफ़ को समझने से पहले जितने भी अमल निभाते आए हैं वो हम ज़ुबानी ज़ाहिरा तालीम की रोशनी में नहीं निभाते आए? और अगर ज़ाहिरा और तालीमी रोशनी की बुनियाद पर कोई भी अमल या एक्ट किया जाता है तो क्या वो कंप्लीट होता है? अल्लाह यहाँ पर फरमाता है कि तस्दीक़ुम बिलक़ल्ब, अपने कल्ब की तस्दीक के बग़ैर कोई भी अमल को अंजाम दिए बग़ैर आप उसके मानी को नहीं समझ सकते। इसी तरह ईमान मुजम्मिल के अंदर भी आता है, आमनतु बिल्लाहि कमा हुवा बि अस्माइही व सिफ़ातिही व क़बिलतु जमीअ अहकामिही इक़रारुम बिल्लिसानि व तस्दीक़ुम बिलक़ल्ब। यानी मैं यकीन रखता हूँ अल्लाह पर, तमाम अल्लाह के नामों पर, उन नामों की तफसीलात पर। मैं कबूल करता हूँ तमाम जामिया अल्लाह के अहकामात को ज़ुबानी और कल्बी तस्दीक के साथ। इन दोनों आयात में वाज़ेह तौर से पता चलता है कि ज़ाहिरन तालीम और इल्म के साथ साथ बातनी इल्म और अमल जो है वो भी बहुत मायने रखता है। इन दोनों असूलों को मद्देनज़र रखते हुए इंसान को अपनी ज़ाहरा अमाल और अपने बातना अमाल की निगरानी बज़रिया तसव्वुफ़ के रास्ते रूहानियत पर चलते हुए करना कदरे आसान हो जाता है। अब आते हैं उस नुक्ते की तरफ जो आज की वीडियो में हम समझेंगे। इस सबक से आगे और दरवाज़े अपने आप खुलते चले जाएंगे इंशाअल्लाह। ईमान मुफस्सिल और ईमान मुजम्मिल की आयत से हमें हकीकत और मार्फत की कड़ी मिलती है। मैं यकीन रखता हूँ, मैं कबूल करता हूँ, मैं मानता हूँ, ज़ुबान से भी दिल से भी। राइट, यानी तसव्वुफ़ में रूहानियत की राह पर चलना ज़रूरी है, कौलन भी और कल्बी तस्दीक के साथ भी। ये वो नुक्ता है जिससे वाज़ेह होता है कि हर चीज़ का ज़ाहिर होता है और हर उस चीज़ का बातिन भी होता है। कुरान की जितनी भी आयात, जितनी भी तालीमात अहादीस से हमें मिलती हैं, उन सब का ज़ाहिरन मतलब भी होता है और उसका बातिनन मतलब भी होता है। इसीलिए अल्लाह की मौजूदगी को मानना और अल्लाह की मौजूदात को मानना, उसके साथ साथ तमाम उस गैब के मामलों को मानना और तस्दीक करना अपने दिल से, यही रूहानियत है और यही हकीकत और मार्फत की कड़ी है। इस कड़ी में आगे बढ़ने के लिए, इस रास्ते पर आगे चलने के लिए इस नुक्ते को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है ताकि सालिक अपने नफ्स की हकीकत को पहले समझे और उसके बाद अपने नफ्स की मार्फत तक का सफ़र करे। जब वो अपने नफ्स की हकीकत से आगाह होगा, अपने नफ्स की मार्फत हासिल कर लेगा, तब उसके लिए समझना कदर आसान हो जाएगा कि अल्लाह और अल्लाह की मौजूदात क्या मायने रखती हैं और इसके पीछे कितने राज छुपे हुए हैं।
ہم سب جانتے ہیں کہ نفس کی حقیقت خود سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، اور اس نفس کو روحانیت کی راہ میں تصوف کی لائن کو لے کر چلتے ہوئے اور اپنے دین کے احکامات کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے ہم نے سب سے پہلے اپنے نفس کو تربیت دینا ہے، اور اس نفس کو جاننے کے لیے سالک کو نفس کی شین یتلو علیہم آیاتنا کے اصولوں کے تحت توڑنا ہے، نفس کی توئیں وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُ کے اصولوں کے تحت توڑنا ہے، اور نفس کی میم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتاب کے اصولوں کے تحت توڑنا ہے، اور نفس کی ہے الکتاب والحکمہ کے اصولوں کے تحت توڑنا ہے۔ نفس کی شین شر پسندی اور شدت ہے، نفس کی توئیں اس کی طلب اور اس کی طبیعت ہے، اس نفس کی میم اس کا مقام اور اس کا مقصد ہے، نفس کی ہے اس کی حاکمیت ہے اور اس کا حکم چلانا ہے۔ تو آج کا حاصل گفتگو یہ ہوا کہ سالک کو اپنے یقین کی عمارت کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنی حقیقت کو جاننے کے لیے کہ آپ کا یقین ان آیات کی صداقت کی گواہی عقلاً دیتا ہے، زبانی دیتا ہے یا قلباً دیتا ہے۔ اس یقین کی عمارت کا جائزہ لینے پر ہی سالک کو اپنے نفس کی حقیقت کی آگاہی ہو پاتی ہے، یعنی من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ تو ہم نے جانا نفس کیا ہے، خواہشات کی دکان ہے، اور اس دکان میں بکنے والا سارا سامان نفس نے خود اس کے اندر سٹور کیا ہے، بس ڈھونڈنے کی ضرورت یہ ہے کہ سارا سامان اس کو کہاں سے حاصل ہوا۔ میں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو کا ٹاپک بھی آپ کو پسند آیا ہوگا، انشاءاللہ اس کو آگے کنٹینیو کریں گے، تصوف کی اس راہ کے اندر روحانیت کے اس سفر پر اور بات کریں گے۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔